गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो चुका है करीब 7:30 बजे का। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने लोगों ने देखा होगा कि मेरा व्रत था, तो मैंने खाना पीना खा लिया है। और कि आप लोगों ने देखा होगा कल के ब्लॉग में कि मेरा व्रत था, और बस मतलब मैंने शाम को ब्लॉग एक ख़त्म कर दिया था, उसके बाद एक स्टार्ट किया है। तो चलिए, मैंने बनाया था बच्चों के लिए साबूदाना, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती थी मीठा, पर बच्चों के लिए मैंने बनाया। तो फिलहाल अभी मैं उनको ही देती हूँ खाने के लिए। फिर बच्चों के दोनों के लिए डिनर बनाना है, क्योंकि मेरा व्रत तो मैंने खाना खा लिया है। और इन दोनों के लिए देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पास मैंने रख दिया था साबूदाना बनने के लिए बच्चों के लिए। तो बन गया है, और अभी थोड़ा सा ना पतला है, क्योंकि साबूदाना फिर ठंडा होता है ना तो गाढ़ा हो जाता है। तो इसको अभी थोड़ा सा ना पतला ही रखे हैं। तो चलिए, मैं इनको दे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी। तो चलिए, खाना पीना मेरा हो चुका था। इसके बाद बच्चों को भी मैंने दिया खाने के लिए। और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं ना, मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ डिनर। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा साबूदाना बच गया था और ये महुआ बच गया है ना, तो इसको भी मैं निकाल के ना फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर ख़राब हो जाएगा और फिर कम से कम कल यूज़ हो जाएगा ये। तो चलिए, इनको मैं ढक के और डाल देती हूँ फ्रिज में। जो छोटे मोटे बर्तन पड़े हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, बस कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, यही थे। तो इनको ना सारे को मैं धो लेती हूँ एक बार, क्योंकि दोबारा के लिए ना बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार कम से कम धुल लेंगे तो दोबारा मतलब नहीं धुलना पड़ेगा। और वैसे भी खाना पीना खाने के बाद ना फिर मन नहीं करता बर्तन धुलने का। तो जितना पहले काम हो जाए तो उतना ही अच्छा है। तो चलिए, बर्तन तो इकट्ठा मैंने कर दिया है। इससे पहले प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ना साफ़ कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा गंदा समझ में आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा झाड़ के पूरा मतलब जो भी उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें गिर जाती हैं, तो और मैं एक बार पूरा क्लीन कर लेती हूँ। और फिर देखती हूँ कि बच्चों के डिनर के लिए सोचूंगी कि क्या बनाना, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम है बच्चों के डिनर के बनाने के लिए। थोड़ा सा लेट भी खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी तो जैसे कि साबूदाना खा लिए हैं, तो उनके एक बार के लिए हो गया है। तो चलिए, फटाफट से किचन साफ़ करते हैं। और फिर दिमाग में भी ये भी चलता रहता है ना कि बनाएं क्या बनाएं क्या। अब वैसे थोड़ा सा चावल बच गया था, तो मैंने दिमाग में चल रहा कि वही मैं फ्राई कर दूँगी, तो बच्चे खा लेंगे आराम से। वैसे भी फ्राई चावल सभी को पसंद आता है। थोड़ी सब्जियां कट करके और मैं फ्राई चावल ही बना दूंगी। तो चलिए, बर्तन में फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि बताया कि थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे। और छोड़ देंगे ना तो फिर जैसे खाना पीना व्रत रहो, खाना पीना खाओ ना, इसके बाद फिर लगता है कि चुपचाप ना लेटे रहें और कुछ काम ना करें। और फिर कल बच्चों के हैं स्कूल, तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जितना रात में काम कर लिया जाए उतना ही अच्छा। था जैसे कि मैंने बताया कि मैं चावल फ्राई ही कर रही हूँ। फिर बच्चों ने बोला, मम्मी आप सिंपल तरीके से कर दो, कोई सब्जी अब मत ऐड करो। तो यहाँ मैं सिंपल तरीके से ही ऐड कर रही हूँ। बस डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, और एक मैंने बारीक तो नहीं, 3-4 भागों में मैंने एक मिर्च कट कर ली है। थोड़ी सी मैंने प्याज ले ली है यहाँ पास। तो मैं सिंपल चाय चावल फ्राई कर दूँगी और नींबू ऐड कर दूँगी ऊपर से, मतलब खटाई के लिए जो अच्छा टेस्ट करता है नींबू। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने कलर के लिए हल्दी डाल दी, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। चावल को मैंने पहले से अच्छे से ना पोड़ के अलग अलग करके रख लिया था, और बस चावल ऐड कर दिए। इसको अच्छे से भून लूँगी, 3-4 मिनट ज़रूर लगते हैं भुनने में, मगर जो चावल का टेस्ट आता है ना अच्छा आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे भूनो। बीच में मैं थोड़ा सा गैस तेज़ कर ली हूँ, क्योंकि कढ़ाई है मोटी और इसमें ना आज समझ में नहीं आ रहा था, तो वही मैं थोड़ा सा कढ़ाई तेज़ कर ली हूँ। फुल तो ये नहीं करी थी। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ बच्चों को ले जाने के लिए लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पास मैंने तड़का लगा दिया है, फटाफट से ना टमाटर कट कर लेती हूँ। आटा लगा के मैंने पहले रख लिया है। बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी तल ली है। तो मतलब जो थोड़े बहुत काम थे मैंने कर लिए हैं, बस सब्जी बनाने के लिए रह गया है। तो टमाटर सॉरी आलू पक जाएंगी, इसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूंगी सारी। और
थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि जल्दी से ना जो हमारी आलू है फटाफट से ना गल जाए, टाइम ना लगे। इसको ढक देती हूँ और गैस कर दूँगी स्लो। फिर चलते हैं, बच्चों को जगाते हैं। बच्चे ने जगह नहीं हैं और थोड़ा सा जो किचन में फैला हुआ चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें भी मैं थोड़ा सा सही मतलब रख देती हूँ। इसके बाद बच्चे चले गए हैं और अब मैं फुला रही हूँ मेहंदी। मुझे बालों में लगाना काफ़ी टाइम से लगाना था, पर डेली रह जा रहा था। तो यहाँ पास मैंने मेहंदी लिया है और 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है दही। इसके साथ ही मैंने 1 अंडा इसमें तोड़ दूँगी। और अंडा आप ऑप्शनल है, आप लोग डालो या ना डालो, आपकी मर्ज़ी। इसमें मैंने मेथी और जो कलौंजी होती है उसको 1 रात पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छे से इसको मैंने पीस लिया, पेस्ट रेडी कर लिया है और फिर इसको ऐड कर दिया है। इसके बाद चाय की पत्ती का जो पानी होता है वो मैंने चाय की पत्ती से निकाल लिया था और वो है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जो थोड़ा सा पानी बच गया था चाय की पत्ती का, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया। इसको थोड़ा सा मुझे गाढ़ा समझ में आ रहा था, तो मैंने पहले 2 अंडे निकाले थे कि मैंने पहले अच्छे से मेहंदी को घोल लूँगी। अगर 2 लगेंगे तो 2, नहीं तो 1। तो यहाँ पास मैंने 1 अंडे और डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने मिलाई ठंडी थी। तो ऑफ़कोर्स ठंडी चीज़ें थोड़ा सा ना पानी रिलीज़ करती हैं, छोड़ेंगी। तो फिर इसमें जो मेहंदी है ना वो बराबर हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद उसको अच्छे से ना फेंट दूँगी तो अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ से हॉल में। हॉल का जो बेडशीट है झाड़ के और उसी को मैं डाल देती हूँ। और जो डेली के काम है वो शुरू होते हैं, क्योंकि ये तो आप दिन में कितनी बार करते होंगे। हर घर की बात है कि सबके घरों में 2 बार 4 बार सोफ़ा ठीक करना ही पड़ता है। तो चलिए, बेडशीट मैंने झाड़ के और डाल दी है दोबारा और सारी कुशन्स रख देती हूँ। और जो इधर का काम, अभी फ़िलहाल तो बच्चे हैं नहीं, स्कूल में है ना, तो दोपहर तक तो ठीक-ठाक ही रहने वाला है। और फिर सब हम सारे ही हमारी आदत ही हो गई है ना यहीं पास बैठने की। और जब से गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो हम सब यहीं पास ही बैठे रहते हैं ख़ासकर, क्योंकि रूम के साइड इतना ज़्यादा कोई जाता नहीं है। और बस थोड़ा-सा इसके भी जो मुड्ढा रखे हुए हैं, इसके भी मैंने जो अभी न्यू कवर डाले हैं, तो इसको भी मैं झाड़ के और ठीक कर दी हूँ। तो चलिए, इधर का तो एरिया ठीक होता है। गद्दे मैंने पहले ही हटा दिए थे क्योंकि मैं झाड़ू लगाना था मुझे। और इसके बाद बेडरूम में आ गई हूँ, तो जो कपड़े फैले हुए हैं तो ये मुझे ठीक करने हैं। बच्चे के कुछ कपड़े फैले हुए हैं, जो इनका टीचर्स डे था तो स्कूल पहन के गए थे, तो वो भी ऐसे निकाल के रख दिए थे। जो मैं कल रात में साड़ी पहनी थी वो भी ऐसे ही फैली हुई है। तो रात में मैंने तो ठीक नहीं किया था, बस चेंज कर लिया था और बिस्तर में ही डाल के मैं चली गई थी। तो अभी सुबह-सुबह में अब थोड़ा-सा ठीक करना बनता है घर। और साड़ी गंदी नहीं है तो इसको धुलना नहीं है, बस मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अभी कभी भी एक बार इसको और वेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे के लिए तो पहनी थी रात में और ज़्यादा गंदी हुई भी नहीं है। कहीं जाना-वाना हो तो तभी तो गंदी होती है। चलो, इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके टाँग दिया है। फटाफट से थोड़ा-सा ना बिस्तर भी ठीक कर लेंगे, फ्रेश हटा लेती हूँ। बच्चों के कपड़ों में सुबह-सुबह मैंने फ्रेश किया था, स्कूल जाने से पहले बिस्तर ठीक किया। इसके बाद दरवाज़ा थोड़ा-सा मुझे ना गंदे समझ में आ रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया इस दरवाजे को मैंने साफ़ नहीं किया था, तो वही जो ये थोड़ा-सा पोछा लेके ना हल्का-हल्का सा जहाँ गंदा समझ में आ रहा था, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया। पीछे साइड नहीं साफ़ किया क्योंकि कपड़े टंगे हुए हैं। और सामने एरिया साफ़ कर दिया थोड़ा-थोड़ा यहाँ साइड में। और जाला इतने ज़्यादा लग जाते हैं आजकल, आप साफ़ करते रहो एक साइड से ना जाले लगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो मेन डोर है ये हमारा, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा-सा हल्का-हल्का, क्योंकि इसकी इसकी जो डिज़ाइन है ना, वहाँ धूल जम जाती है, बैठ जाती है ना, तो वो थोड़ा-सा टाइम लगता है यहाँ पास साफ़ करने में, यहाँ बीचों-बीचों में ना। तो चलिए, दरवाज़ा भी साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ। इसके बाद ये जो सिंक एरिया है, जहाँ पास वॉश वॉश बेसिन एरिया है ना, तो 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि पूरा सारा सामान हटा के
और मुझे आवाज़ धुलाई करना है। तो फाइनली आज इसका टाइम आ ही गया। तो जिसमें हम कंघी रखते हैं तो वो भी मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये पूरा एरिया है ना, मुझे काफ़ी गंदा समझ में आ रहा था, तो मैंने शुरुआत कर दी है। पहले तो एक थोड़ा-सा साबुन लिया, कपड़ा वाला ब्रश लिया है, तो अच्छे से साफ़ करना है रगड़ के, क्योंकि यहाँ पास ना डेली तो साफ़ हो नहीं पाता है। तो आप लगा लो वीक में, कभी-कभी ना मंथ में भी हो जाता है, तो साफ़ नहीं कर पाती डेली यहाँ पर। तो जब फाइनली जब साफ़ करने का नंबर आया तो अच्छे से ही क्लीन करती हूँ, ताकि 1 आध हफ़्ते 2 हफ़्ते ना अच्छे से क्लीन दिखे, अच्छा दिखे। तो चलिए आज जितना साफ़ कर पाई उतना मैंने साफ़ कर दिया। एक कपड़े से अच्छे से पोंछ भी दिया, और इसके बाद जो कंघी वाला डालती रखती हूँ एक डिब्बे में, तो वो भी सूख गया था, उसको भी मैंने कंघी सारी इकट्ठा कर दी, सारा चीज़ व्यवस्थित कर दिया है। मोस्टली जो डेली यूज़ वाला चीज़ें सबकी होती है ना, सब यहीं रखी रहती हैं। और तो चलिए यहाँ का जब ऊपर का एरिया साफ़ कर दिया तो वॉश बेसिन भी गंदा हो गया था ना, सब चीज़ साफ़ करते करते सिंक भी गंदा, तो इसको भी अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद शीशा, जो मेरे पास ये सॉफ्ट वाला कपड़ा है ना, इससे ना बहुत अच्छी तरह से शीशा साफ़ होता है, बिल्कुल भी मतलब उसमें दाग नहीं रह जाती हैं। तो शीशा साफ़ किया, इसके बाद अगल बगल का पूरा जो टाइल्स है वो मैंने साफ़ किया, जो सामने का दरवाज़ा है वॉशरूम का ना, तो ये भी थोड़ा छिट्टा जैसे हाथ धुलाई करते हैं या कुछ भी ना था, जैसे अब फेस धुलाई करते तो पानी इधर उधर छींटा मारता है, तो दरवाजे में भी जाके पड़ता है, तो जो इसमें दागे ना पानी के बन जाती हैं, तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो चलिए ये वाला एरिया होता है साफ़। इसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो चलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ फटाफट से पराठे या रोटियाँ, कुछ भी ब्रेकफास्ट के लिए। और सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना ली थी, कट्टे पूरी। और नहाने के बाद तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी पहले भी बना के रख देती हूँ, कभी बाद में अपने लिए बना ली। और तो जब इसके पापा रहते हैं ना, तो सब मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। अभी थे नहीं तो बच्चों के लिए मैंने जैसे कि बनाया, तो मैं अपने लिए आटा रख देती कि मैं बाद में बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पास मैंने सब्ज़ी निकाल लिया, थोड़ा-सा महुआ निकाल लिया जो रात में रख दिया था फ्रिज में, और 2-3 पराठा यहाँ पास मैं सेंक लूँगी। तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है कंप्लीट। और बस जो वीडियो भी थी यहीं तक थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और एक कमेंट ना छोड़ के जाया करें। तो कुछ जो गलतियाँ होती हैं, कुछ क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं, जिसकी वजह से ना व्यूज़ मेरे चैनल पे नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और बस ख़त्म करती हूँ इस ब्लॉग को, मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।